गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो विशेष शिक्षकों का दिन है, गुरुओं का दिन है और शिक्षक वो जो दुनिया के तमाम लोगों को शिक्षा देकर उन्हें एक काबिल और बेहतर इंसान बना दे। वैसे तो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा में हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, अर्थात हमारी आयु भल कितनी भी क्यों ना हो जाए, पर हमारा जीवन एक विद्यार्थी जीवन ही रहता है। अब जब जीवन ही विद्यार्थी जीवन है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं जब रोज मिल ही रही हैं, तो शिक्षक भी अनेक होने चाहिए। जैसे कहते भी हैं कि एक बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माँ और उसके पिता होते हैं, जो उसे चलना और उसे नित्य कर्म करना सिखलाते हैं। फिर स्कूल और कॉलेजों में टीचर एक काबिल इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब उसी रास्ते में कठिनाई और अगर समस्याएं पैदा होने लगे तो गुरु उसे जीतने के लिए एक नई राह बताते हैं। और जीवन में ऐसे तमाम लोग हमारे शिक्षक बन के हमें शिक्षा देते हैं। लेकिन देखें तो समय भी एक प्रकार की हमें शिक्षा देने वाला शिक्षक है। समस्या या विघ्न भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। बस समय अनुसार समस्या परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे और हमें कुछ न कुछ सिखा के चली जाती है। जैसे वर्तमान में ही देख लें कि आज पूरा विश्व एक महामारी संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व के मनुष्य आत्माओं के आर्थिक जीवन में कठिनाइयां आ गई हैं और अनेक मनुष्य के जीवन में अशांति, दुख, तनाव और निराशा के बादल गहरा रहे हैं। ऐसे समय पर दुनिया को शिक्षा देने वाले शिक्षक के जीवन में भी दुख और अशांति आ गया है। तो ऐसे शिक्षकों के जीवन में दुख और अशांति को हटाकर सुख और शांति वापस लाने के लिए उन्हें भी आज शिक्षा की जरूरत है। उन्हें भी कोई शिक्षक चाहिए जो शिक्षा दे और अपने दुख और अशांति को वो भी समाप्त कर सके। तो वो शिक्षा केवल एक ही दे सकते हैं और वो है इस पूरी दुनिया के संचालन करने वाले स्वयं परम शिक्षक परम पिता परमात्मा। क्यों? क्योंकि आज दुनियावी शिक्षा या दुनियावी किताबें जो हमें मिली हुई हैं, उनसे हमने कार्य तो बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ कमी सी है। जैसे आज इंजीनियर तो बन गए, जिससे भवन निर्माण कर लिया, सड़क निर्माण कर लिया, लेकिन समाज में, संसार में सुख और शांति का निर्माण नहीं कर पाए हैं। वैसे ही आज गणित से हमने सूत्रों का हल तो निकाल लिया, लेकिन अपना और अपनों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उनका हम हल निकाल नहीं पाए हैं। वैसे ही डॉक्टर बनकर हम बीमार व्यक्ति के बीमारी को दूर तो कर देते हैं, लेकिन आज दुनिया में कई असहाय, दुखी, अशांत व्यक्ति जो हैं, उनका सहयोग नहीं कर पाए। तो जो परम शिक्षक परमात्मा है, उनकी जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं, उनसे हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि वापस ला सकते हैं। वैसे देखें तो शिक्षक शब्द में भी 3 अक्षर हैं। पहला है स। स से श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला। आज दुनियावी जो हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो भी हमको जब शिक्षा देते हैं तो हम अपने जीवन में अनेक
कामयाबी को प्राप्त करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस कामयाबी से हमें सुख और शांति मिल जाए। लेकिन परमात्मा जो हमारे परम शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा को जब हम धारण करते हैं, उनकी शिक्षाओं को हम जब अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि स्वतः आने लगता है। दूसरा है छ से है क्षमा कर देना। शिक्षक का एक बहुत बड़ा गुण होता है क्षमा करने का। लेकिन देखें तो अगर आज कोई विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक पहली दफा क्षमा कर देगा। फिर भी विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक दूसरी दफा भी क्षमा कर देगा। लेकिन अगर फिर विद्यार्थी गलती करे तो शिक्षक डंडा भी लगा सकता है। लेकिन जो हमारे परम शिक्षक हैं, वो हमारी कई गलतियों को देखते हुए भी हमें क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा करने वाले वो हमारे परम शिक्षक परमात्मा है। और तीसरा है क से है कमजोरियों को दूर करना। आज हर इंसान के पास कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। अब कमियों को, जो हमारी छोटी छोटी कमियां भी हैं, जो हमारे कई कामयाबी के रास्तों में एक विघ्न पैदा कर देते हैं, परमात्मा रूपी शिक्षक हमारी उन छोटी छोटी कमजोरियों को भी दूर कर देते हैं। ऐसे वो परम शिक्षक परमात्मा हमारे शिक्षक बनके हमारी सारी कमी कमजोरियों को दूर करने वाले भी हैं। अब उस परम पिता परमात्मा की अर्थात उस परम शिक्षक की शिक्षाएं क्या है? तो परमात्मा की शिक्षाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें जो विशेष शिक्षा एक है वो है योगी बनो का। योगी अर्थात जैसे बच्चे गणित में भी सीखते हैं योग माना जोड़ना। तो योग का मतलब है हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ के रखें, अर्थात उनको याद करें। जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर जीवन में कामयाबी चाह रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, तो उसे अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से संपर्क बना के रखना पड़ेगा। तो अगर हम भी जीवन में कुछ चाह रहे हैं, अपने जीवन में सुख शांति या अपने जीवन में कामयाबी चाह रहे हैं, तो हमें भी उस परम शिक्षक से संबंध बना के रखना पड़ेगा। संबंध बनाना माना उन्हें याद करना। तो हम उसे जो है, जैसा है, उस रूप में उसे याद करें, ये उसकी पहली शिक्षा है। साथ साथ कहते हैं कि आज के दिन विशेष विद्यार्थी अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा भी देते हैं। अब हम परम शिक्षक को क्या गुरु दक्षिणा दें? तो परम शिक्षक हमसे गुरु दक्षिणा में हमारी कमी कमजोरियों, हमारी बुराइयों को मांगते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने अंदर की सारी बुराइयां उस परम शिक्षक को सौंप दें, उन्हें दे दें। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। तो परमात्मा रूपी शिक्षक जब इतना हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो हम उनकी शिक्षाओं पर अवश्य चलें। तो आज उस परम शिक्षक को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।